स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनियन ट्रेनिंग मॉड्यूल 5 में सत्र 5.1 कक्षा 6 में शिक्षण की तैयारी। इससे पहले हमने सारे मॉड्यूल किए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 5 का सत्र 5.1 इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सत्र परिचय आएगा खंड 1। इस पर क्लिक करना है और इसमें जो वीडियो दी गई है उसे देखना है ताकि आप अगले खंड कर पाएं। अगला खंड है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्यूज दी गई है उसे अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, उसका उत्तर होगा घर में किसी के बीमार होने की मुश्किल, पिता या बड़े भाई बहन की नौकरी छूटने की मुश्किल। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर होगा उनके अनुभव साझा करने में मुश्किल का निदान करना, कोविड-19 के संबंधित नियम बताकर उनके अनुसार चलना। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा विषय से संबंधित बालकों के अनुभव सुनकर नई पुस्तक की चर्चा करना व परिवेश से जोड़ना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा नई पाठ्य पुस्तक की कविता से परिचय करवाकर बालकों से उनकी रुचि या पसंदीद की कविता सुनेंगे। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। खंड 3 है सिद्धांत की बातें। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने क्यूज दी गई है, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा हाँ, क्योंकि बालकों की रुचि बनाना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा बिंदु 4 को छोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पहले में लिखेंगे बहुत महत्वपूर्ण, दूसरे में बहुत महत्वपूर्ण, तीसरे में बहुत महत्वपूर्ण, चौथे में बहुत महत्वपूर्ण, पांचवें में बहुत महत्वपूर्ण, छठे में बहुत महत्वपूर्ण और सातवें में भी बहुत महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 4 है, सभी में पीरियड लिखने हैं। पहले में 1 से 2, दूसरे में 1 से 2, तीसरे में 1 से 2, चौथे में 1 से 2, पांचवें में 1 से 2, छठे में 3 से 4 और सातवें में 3 से 4। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। सिद्धांत की बातें में क्यूज के बाद आपको नीचे क्यूज के माध्यम से कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का परिचय, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपके सामने सब्जेक्ट आएंगे, आपके अनुसार आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा पाठ 10 झांसी की रानी। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर होगा पाठ 16 वन के मार्ग में। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर होगा अनुमान और कल्पना। प्रश्न 4 है, उत्तर होगा सोचो और लिखो। प्रश्न 5 है, उत्तर होगा प्रश्न संख्या 22 के अभ्यास में बच्चों को अपने अनुभव को लिखने के बारे में निर्देश है, जबकि प्रश्न 96 के अभ्यास में बच्चों के शिक्षक की मदद से मौखिक भाषा का खेल खेलने की सुझाव है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा पाठ 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर होगा पाठ 6 नए प्रश्न और नए विचार। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा स्रोतों के चित्र। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा शासक और इमारतें। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा दोनों पाठों में आओ याद करो में सही गलत का अभ्यास से। अगला सब्जेक्ट देखेंगे। गणितीय शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा पाठ 7 भिन्न। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा पाठ 13 सम्मिति। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा कुछ करने को। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा प्रश्नावली 1.2 में शाब्दिक प्रश्न है। प्रश्नावली 3 में आकलन कीजिए जैसे प्रश्न हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा पाठ 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा पाठ 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा क्रियाकलाप। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा हमने क्या चर्चा की। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा सारणी 1.3 और सारणी 1.4 खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों के बारे में एवं उनके संगठकों के बारे में संबंधित है। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। खंड 4 है व्यवहारिक नुस्खे। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें पहले चरण पर क्लिक करेंगे मौखिक गतिविधियां। इसमें आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी वाले हिंदी को चुनेंगे
और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, आप लिखेंगे ई में बच्चों से उनके बचपन के अनुभव सुनेंगे। आर में पाठ की कहानी में लेखिका के बचपन के बारे में चर्चा करेंगे। ए में बच्चों के आपसी चर्चा करवाकर बचपन के अनुभवों को लिखवाएंगे। सी में लिखेंगे कहानी का सारांश पर चर्चा करेंगे। बच्चे खुलकर भाग लेना शुरू करें, इसके लिए हो सकता है 1-2 पीरियड या उससे अधिक समय लगे। अगला सब्जेक्ट देखेंगे, सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ई में बच्चों से खाद्य संग्रह पर चर्चा करेंगे। बच्चों के घर में खाद्य सामग्री कहाँ से आती है, इस पर चर्चा करेंगे। पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। सी में पाठ के सारांश समझकर विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। बच्चे खुलकर भाग लेना शुरू करें, इसके लिए हो सकता है 1 या 2 पीरियड या उससे अधिक समय लगे। अगला सब्जेक्ट देखेंगे, अगला सब्जेक्ट है गणित। गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ई में लिखेंगे बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर पहले या बाद में आने वाली संख्याओं की चर्चा करेंगे, गिनती पर चर्चा करेंगे। आर में लिखेंगे पूर्ववर्ती या परवर्ती संख्याओं पर चर्चा करते हुए जीरो पर चर्चा करेंगे तथा संख्या रेखा पर योग की समझ बनाएंगे। ए में लिखेंगे 2.1 के सवालों पर आधारित सवाल हल करवाएंगे। सी में लिखेंगे संख्याओं पर आधारित खेल खिलाकर सहचारी या सहचार्य गुणधर्म पर समझ बनवाएंगे। बच्चे खुलकर भाग लेना शुरू करें, इसके लिए हो सकता है 1 या 2 पीरियड या उससे अधिक समय लगे। अगला सब्जेक्ट देखेंगे, विज्ञान वाले विज्ञान पर क्लिक करेंगे, क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में ई में लिखेंगे बच्चों से उनके द्वारा 7 दिनों में ग्रहण की जाने वाले खाद्य सामग्री पर चर्चा करेंगे। परिवार में सभी सदस्यों की सेहत के बारे में अनुभव जानेंगे तथा चश्मा लगने के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे। पाठ के चित्र 2.3 से 2.10 का अवलोकन करवाकर संतुलित आहार की अवधारणा की समझ बनाएंगे। सी में विभिन्न विटामिन का चार्ट बनवाकर प्रदर्शन करवाएंगे। इसमें बच्चे खुलकर भाग लेना शुरू करें, इसके लिए हो सकता है 1 या 2 पीरियड या उससे अधिक समय लगे। अगला खंड देखते हैं, खंड 4 में दूसरा चरण है पढ़ने लिखने के संबंधित गतिविधियां। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 में चांद से संबंधित कविता सुनने को कहेंगे। आर में समूह बनाकर चांद की 5 विशेषताएं लिखने को कहेंगे। ए में विशेषता वाले शब्द पर चर्चा कर अन्य वस्तु की विशेषता को बताने वाले सब जोड़े बनाएंगे। सी में संज्ञा व विशेषण वाले शब्दों की प्रस्तुतिकरण करवाएंगे। प्रश्न 2 में लिखेंगे हमेशा ग्रुप लीडर की बातें सुने। अगला सब्जेक्ट देखेंगे, सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 1 में ई में लिखेंगे बच्चों से उनकी अच्छी लगने वाली व पढ़ी गई किताबों पर चर्चा करेंगे। आर में पूजा में पढ़ी जाने वाली किताबें व कहानियों की किताबों में समानता व अंतर पर चर्चा करेंगे। ए में पाठ में दी गई पुस्तक में आए देवी देवताओं के नाम या अन्य विशेषताओं को लिखवाएंगे। सी में अपनी रुचि की पुस्तकों का प्रस्तुतिकरण करवाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमेशा ग्रुप लीडर की बातें सुने। अगला सब्जेक्ट देखेंगे, गणित की शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके उसको अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा आसपास उपलब्ध वस्तुओं की आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हें कागज पर पेंसिल की सहायता से बनवाएंगे। आर में रेखा चित्र से में समानता व असमानता का अवलोकन करवाएंगे। ए में अवधारणा की समझ के साथ परिभाषा से अवगत करवाया जाएगा। सी में कौनों की पहचान करवाई जाएगी। प्रश्न नंबर 2 में हमेशा ग्रुप लीडर की बातें सुने। अगला सब्जेक्ट देखेंगे, विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 में ई में लिखेंगे विभिन्न वस्तुओं को एकत्र करवाना व सूची बनवाना। आर में सारणी 4.1 के अनुसार वस्तुओं की अलग अलग सूची बनवाई जाएगी। ए में वस्तुओं के गुणों को जानने की क्रियाकलाप 3 व 4 करवाएं। सी में प्रयोग का प्रस्तुतिकरण करवाया। प्रश्न 2 में लिखेंगे हमेशा ग्रुप लीडर की बातें सुने। अगला चरण देखेंगे, चरण 3 है सामग्री आधारित गतिविधियां। इस पर क्लिक करेंगे, हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 1 है, ई में पाठ पढ़कर विभिन्न यंत्रों की सूची बनाना, यंत्रों के चित्र बनाना, पाठ में से संधि दर्शाने वाले शब्दों को छांट कर लिखना,
चार्ट द्वारा प्रदर्शन। अगला सब्जेक्ट देखेंगे सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे ई में धर्म की बातों की चर्चा करते हुए संस्थापकों की जानकारी। आर में महावीर स्वामी व महावीर बुद्ध के चार्ट चित्र प्रदर्शन। ए में उपदेशों की चर्चा। सी में प्रस्तुतिकरण। अगला सब्जेक्ट देखते हैं गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके उसको अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 का उत्तर होगा ई में लिखेंगे पूर्णांकों की जानकारी के लिए माइनस व प्लस की संख्याओं को लिखवाना। आर में संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ए में क्रमबद्ध कर तुलना करना। सी में संख्या रेखा पर जोड़ बाकी करना। अगला सब्जेक्ट देखेंगे अगला सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान पर क्लिक करेंगे क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है उत्तर होगा देखिए परिवर्तनों की सूची बनवाना। सारणी 6.1 में मैम दिए गए परिवर्तनों पर चर्चा करना। ए में परिवर्तनों का प्रदर्शन। सी में निष्कर्ष की परिवर्तन उत्क्रमित है या नहीं। अगला खंड देखेंगे खंड 5 है हमने सीखा समझा। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है उत्तर होगा क्योंकि क्रियाकलाप द्वारा अवधारणाओं का विकास पहले ही कर चुके हैं। अगला खंड खंड 6 है पूरक सत्र के कार्य। इस पर क्लिक करेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है उत्तर होगा भाषा शैली कठिन है। अगले में शब्दार्थ करवा कर सरल तरीके से समझ बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में उत्तर होगा बालक के दैनिक क्रियाओं पर चर्चा व जानकारी लेना। प्रश्न नंबर 3 में उत्तर होगा बच्चों के पूर्व ज्ञान को परखना। अगले में पाठ पढ़ना शब्दार्थ समझाना। अगले में अनुमान व कल्पना करना। अगले में भाषा की बात करवाना। प्रश्न नंबर 4 में लिखेंगे पूर्व ज्ञान से अवगत कराना। अगले में सोशल डिस्टेंस व मास्क का प्रयोग करवाऊंगा या करवाऊंगी। अगला सब्जेक्ट देखेंगे सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा कठिन बिंदु है। अगले में गतिविधियों द्वारा परिवेश से जोड़कर। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे बच्चों की दैनिक गतिविधियों की जानकारी ले सकते हैं। बच्चों को सही निर्देश देने में सहयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पहले में परिवेश व सार्वजनिक स्थलों का अवलोकन करेंगे। अगले में समूह बनवाकर चर्चा करेंगे। अगले में बच्चों द्वारा एकत्रित सामग्री का प्रदर्शन। अगले में अवधारणा या मुख्य बिंदु की समझ। प्रश्न नंबर 4 है पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे और अगले में मनोबल व रुचि बढ़ाएंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है उत्तर होगा भिन्न का हल बीजगणित व अनुपात व समानुपात। अगले में दैनिक जीवन से जोड़ते हुए समझ बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे उनके दैनिक क्रियाकलाप की चर्चा करते हुए उपयुक्त मार्गदर्शन देने में सहयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में पहले में लिखेंगे पूर्व ज्ञान का विकास कुछ गतिविधियों द्वारा कराएंगे या करेंगे। अगले में दैनिक कार्यों से जोड़कर समझ विकसित करेंगे। अगले में बच्चों से स्वयं समूहवार सवालों पर हल। अगले में सवालों का हल करने को देंगे। प्रश्न 4 में लिखेंगे पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए समझ बनाएंगे। अगले में मनोबल बढ़ाकर विद्यालय के प्रति रुचि बनाएंगे। अगला सब्जेक्ट देखेंगे विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा शरीर में गति व दूरियों का मापन। अगले में दैनिक क्रियाकलापों से जोड़कर समझ बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे दैनिक क्रियाकलापों की चर्चा कर उचित निर्देश देने के सहयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में पहले में लिखेंगे अवलोकन व चर्चा। दूसरे में उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाकर संग्रहण। अगले में मॉडल या उपकरण तैयार करना। अगले में प्रदर्शन द्वारा समझ का विकास। प्रश्न 4 में पूर्व ज्ञान का विकास व अंदर दबी बातों से को निकाल कर बाहर लाने का प्रयास। अगले में मनोबल बढ़ाकर विद्यालय के प्रति रुझान बनाएंगे। अगला खंड देखते हैं हमारा अंतिम खंड है मेंटर्स के लिए। मेंटर्सगण इसे देख सकते हैं और अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ आप ये ट्रेनिंग आराम के साथ और आसानी के साथ पूरी कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए स्कूल राज थ्योरी के साथ। धन्यवाद।